सो है गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, मैं आज आपको एक स्ट्रेटजी और एक अप्रोच यानी कि साइकोलॉजी, ये दोनों के बारे में बताने वाला हूँ। साइकोलॉजी ज़्यादा मैटर करती है ट्रेडिंग करते समय या फिर एक स्ट्रेटजी ज़्यादा मैटर करती है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं जो यहाँ पर सुपर ट्रेंड यूज़ करता हूँ वो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, वो एक एंट्री और एग्जिट करने के लिए इंडिकेटर है। और उसके बाद हमें अपनी साइकोलॉजी खुद से बिल्ड करनी पड़ती है ट्रेड को राइड करने के लिए। अगर ये स्ट्रेटजी होती, अगर ये सुपर ट्रेंड की जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी होती तो यहाँ पे सेलिंग हमें मिली तो सेलिंग में टारगेट आ जाने चाहिए थी, यहाँ पे बाइंग मिली तो यहाँ पे टारगेट आ गए। तो अगर जब भी हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो स्ट्रेटजीज किस लिए बनाते हैं? स्ट्रेटजी हम इसीलिए बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट गेन करें, हमारे एसेल्स ना हिट हो और हमारे टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा हिट हो। तो इसी वजह से हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। लेकिन मार्केट अक्सर ऐसे नहीं चलता। मार्केट कई बार हमें प्रॉफिट देता है या फिर कई बार हमारे एसेट्स भी ले लेता है। तो जब भी हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो हमें एक ईगो रहता है कि हमारे ट्रेड चलने ही चाहिए। काफ़ी बार कई ट्रेडर बोलते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 70% है। कई ट्रेडर ये भी बोलते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 80% है। कई ट्रेडर तो ये भी बोलते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 95% है। जब भी ये ट्रेडर्स ऐसे बोलते हैं तो उसका मीनिंग यही होता है कि मार्केट में प्राइस एक्शंस जो है वो ट्रेडर जो है उसी के अकॉर्डिंग मूव कर रही है। तो अक्सर ऐसा होता नहीं है। ये सब बातें बोलने के लिए होती है कि मेरी स्ट्रेटजी इतनी टका एक्यूरेसी के साथ है। तो ये बोलते वक्त या फिर स्ट्रेटजीज बनाते वक्त हमारे अंदर एक ईगो रहता है, हमारे अंदर अहंकार रहता है। तो उसी वजह से हम मार्केट में बीट होते हैं, उसी वजह से मार्केट हमारे एसेल्स लेता है और हमारी साइकोलॉजी बिगाड़ देता है और हम अच्छी तरीके से अच्छे माइंडसेट से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ, स्ट्रेटजीज ज़्यादा मैटर नहीं करती है, साइकोलॉजी ज़्यादा मैटर करती है। हमारे लिए प्राइस गॉड है। प्राइस जैसे मूव करती रहेगी उसी तरह से हम अपने ट्रेड को करते रहेंगे। प्राइस ने अगर हमें बाई साइड एंट्री दी और प्राइस ने उसके बाद वो ट्रेड नहीं चला और फिर से प्राइस ने सेल साइड एंट्री दी तो हम फिर से सेल करेंगे। तो हम अपने ईगो में नहीं रहेंगे कि मैंने यहाँ पर बाई किया तो मेरी स्ट्रेटजी वो टारगेट देकर ही रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये जो इंडिकेटर मैंने यूज़ किया है वो एंट्री करने के लिए किया है। उसके बाद मैं पूरा ट्रेड साइकोलॉजी वाइज ही हैंडल करता हूँ। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला ट्रेड, जब भी हम ट्रेंड चेंज होता है वहाँ पर हम ट्रेड करते हैं। तो पहला ट्रेड हमें यहाँ पर सेल साइड की ओर मिला, यहाँ पर एक ट्रेंड चेंज हुआ और उसके बाद हमने सेल साइड पर एंट्री की। हालांकि मैंने भी इंट्राडे में सेल साइड की ओर एंट्री की थी। उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं इस इंडिकेटर को अपनी स्ट्रेटजी समझता तो मैं अपने ईगो में ही रहता कि मेरा एसएल यहाँ पर है तो आइडर आइडर वो एसएल हिट होगा या फिर मेरा टारगेट आएगा। तो ऐसा अप्रोच हम रखते तो हमारे साथ आज क्या होता वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ, हमारा टारगेट नहीं आया। तो यहाँ पे हमारा मोरल डाउन हुआ कि हमारा टारगेट नहीं आया और उसके बाद हमारा एक एसएल हिट, पूरा एसएल हिट हो गया। उसके बाद हम दूसरा ट्रेड लेने की कोशिश करते, कहाँ पर करते, फिर से ये ट्रेड तो निकल चुका है और फिर से यहाँ पर ट्रेड सेल करने की कोशिश करते। हालांकि यहाँ पे 3 बज गए थे तो इंट्राडे में आप ट्रेड नहीं करते, लेकिन आपको एक ट्रेड पूरे दिन मिलता, वो भी आपका ट्रेड फ्लॉप रहता, पूरी तरीके से आपका ट्रेड फ्लॉप रहता क्योंकि आपने यहाँ पर एसएल निकाला। उसके बाद अगर आप यहाँ पर एंट्री करने जाओगे तो आपका एसएल यहाँ पर रहेगा, यानी कि ये एसएल काफ़ी बड़ा रहेगा। तो ये एसएल आप बेयर नहीं कर सकेंगे। उसी वजह से हम स्ट्रेटजीज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम किस बात पर ध्यान देते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड को सेल किया, उसके बाद ये सेलिंग फास्ट होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर सेलिंग फास्ट नहीं हुई। तो मैंने क्या किया, फिर से ट्रेंड चेंज हुआ। तो मैंने अपना सेलिंग साइड का जो एसएल यहाँ पर रखा था, 6 रुपये पे जो एसएल रखा था वो मैंने यहाँ पर 2.5 या 2 रुपये में हिट करवा दिया। तो यहाँ पर एक एसएल हिट हुआ। उसके बाद फिर से मैंने ट्रेड को अप साइड की ओर चेंज किया, फिर से मैंने ट्रेड चेंज कर लिया और फिर से 3 रुपये का एसएल रखा और इसी के अराउंड 10 रुपये लॉक करके मैं निकल गया। हालांकि उसके बाद ये स्टॉक्स 20 रुपये ऊपर चला गया था, लेकिन हम टॉप और बॉटम नहीं पकड़ते हैं। फिर से टॉप और बॉटम पकड़ने में हमारा ईगो आ जाएगा बीच में। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हम अपने रिस्क रिवॉर्ड लेकर निकलते हैं।
तो यहाँ पर 3 रुपये SL रख कर मैंने 10 रुपये लॉक किए, यानी कि 1:3 के अराउंड मैंने लॉक किया। हालांकि 20 रुपये हमें मिलते तो 1:6 के अराउंड हमें मिल जाते। सो गाइस, इस इंडिकेटर को मैंने कुछ स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग नहीं देखा। अगर मैंने ऐसे ही देखा होता तो ये ट्रेड मैं यहाँ पर SL पे एग्जिट करता, यहाँ पर एग्जिट नहीं कर देता। यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया तो मुझे प्राइस एक्शन थोड़ी सी समझ में आई। इस इंडिकेटर ने प्राइस एक्शंस मुझे समझने में थोड़ी सी हेल्प की। इसी वजह से मैंने यहाँ पर अपना ईगो छोड़कर, यानी कि यहाँ पर ये जो SL रखा है वो ट्रेड छोड़कर, थोड़े से लॉस में वो ट्रेड को एग्जिट कर कर मैंने यहाँ पर फिर से बाइंग साइड की ओर ट्रेड किया और वो ट्रेड काफ़ी अच्छी तरीके से चल गया। तो यहाँ पर हमें रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या फिर 1:3 मिल गया। तो यहाँ पर 1:1 या फिर उससे भी कम हमने यहाँ पर लॉस किया होगा, 1:0.5 हमने लॉस किया होगा। तो यहाँ पर 1:3 मिल गया। तो इसी तरीके से प्राइस एक्शंस को देख देख कर हम ट्रेड कर सकते हैं। हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज नहीं बना सकते कि जहाँ पे हमारे टारगेट आए ही आए। यहाँ पर हमारा पहला ट्रेड फ्लॉप हो गया और उसके बाद दूसरा ट्रेड चल गया। तो हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है कि हमारी स्ट्रेटजीज चलेगी या फिर नहीं चलेगी। हमें यहाँ पर प्राइस एक्शंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रहना है। तो तभी मार्केट में प्रॉफिट बन सकते हैं। और दूसरी एक आपको साइकोलॉजी और मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये जो सेलिंग का ट्रेड था, हम अक्सर बोलते हैं कि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, तो सेलिंग फास्ट होनी चाहिए। जैसे ये ट्रेंडिंग मार्केट निकल गया उसी तरीके से यहाँ पर ये ट्रेड भी निकल जाना चाहिए था। तो यहाँ पर मार्केट निकल नहीं रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है? उसका मतलब यही हो रहा है कि सेलिंग साइड की और सेलर को ये प्राइस रास नहीं आ रही है। बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं वो सेल करना नहीं चाह रहे हैं, उसी वजह से ये प्राइस तक हुई है। तो हम वो ईगो को छोड़कर, हमारा जो हमने जो सेल साइड की ओर ट्रेड लगाया था वो ईगो को छोड़कर हम बाई साइड की ओर ट्रेड करेंगे। तो इसी तरीके से प्राइस एक्शंस देख देख कर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। प्राइस जैसे मूव करती है उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते रहेंगे। बीच में हम अपना माइंड या फिर ईगो नहीं घुसाएंगे, हम प्राइस के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। प्राइस ही हमारे लिए गॉड है, तो गॉड जो है उसकी बातें हम सुनते रहेंगे। हम अपना दिमाग ज़्यादा लगाने की कोशिश नहीं करेंगे।